हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आई होप कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से स्टडी कर रहे होंगे बोर्ड्स एग्जाम के लिए, क्योंकि अब बस बहुत ही कम टाइम बचा है, 3-4 दिन का टाइम है। उसके बाद में आप फर्स्ट टाइम पर बोर्ड्स को देने के लिए जाओगे। और ये जो हमारे बोर्ड्स का प्रेशर है बहुत ही ज्यादा तगड़ा है, क्योंकि देखो जितने कम दिन बचते हैं उतना ही ज्यादा स्ट्रेस होता है। आप लोगों का एक फेमस डायलॉग है कि रिमेनिंग डेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेस ऑफ बोर्ड एग्जाम। एकदम से सही बात है, जितने कम दिन बचते हैं उतना ज्यादा स्ट्रेस बढ़ता है, उतना ज्यादा डर लगता है, डर भी अंदर बढ़ता जाता है कि हम कितना भी पढ़ रहे हैं दिन में और फिर उसके बाद में पेपर खोलते याद नहीं आ रहा। एकदम सुनने में थोड़ा अजीब लगेगा, लेकिन इतना सारा सिलेबस देख करके फट रही और एग्जाम कैसा होगा उसको भी देख करके डर लग रहा है। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि जो लास्ट के 3 दिन है ना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो 3 दिन पूरे के पूरे आपको इंग्लिश को ही डेडिकेट कर देना। ये मान लो कि इंग्लिश का ही अब सब कुछ है, दिन में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश आपको पढ़नी, क्योंकि पहला पेपर आपका इंग्लिश का है। और इंग्लिश के अंदर आपको ना रीडिंग सेक्शन जो है उसके जितने ज्यादा पैसेज सॉल्व हो उतने आपको पैसेज उसके सॉल्व करने हैं। राइटिंग के फॉर्मेट और उसको लिख करके प्रैक्टिस करना है। देखो यहीं पर ये 2 चीजों पर ही आप मार खाओगे इंग्लिश के पेपर में, या तो रीडिंग में ज्यादा टाइम दे दोगे या फिर राइटिंग के अंदर आपके मार्क्स कटेंगे। बस इन 2 में है। लिटरेचर तो आप लोग कर ही जाओगे, आप लोग स्मार्ट, ठीक है। तो लास्ट के 3 दिनों में तो हमें ये करना है, लेकिन वो जो एग्जाम वाला दिन होता है ना, बोर्ड्स का दिन, वो कैसा होता है वो मैं आपको बताता हूँ। मेरे साथ में एक गलती हुई थी, वो गलती आपके साथ ना हो इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो पूरा जरूर से देखना, ठीक है। तो सबसे पहले एग्जाम से 1 दिन पहले, जैसे कि कल आपका एग्जाम है और आज आपने खूब पढ़ाई करी, ठीक है, आपने अच्छे से सारा सब कुछ रिवीजन किया और आप जा रहे हो अभी सोने के लिए। अब जैसे आप सोने के लिए जाओगे ना, तो आपको है ना वो सब चीजें याद आएंगी कि आपने क्या क्या पढ़ा, कौन सा टॉपिक रह गया। इस तरीके से आप रिवाइज करते होंगे तो याद आएंगे, अदरवाइज नहीं आएंगे। तो अब उस टाइम के ऊपर क्या होता है कि हमें ना अगले दिन का डर रहता है, क्योंकि पहली बार बोर्ड्स का पेपर देने जाएंगे और स्टार्टिंग से जब से क्लास 10 स्टार्ट हुई, बेटा पढ़ ले, बोर्ड से तेरे बोर्ड्स हैं। हर कोई कह रहा है बेटा बोर्ड है, इस साल पता लग जाएगा क्या करेगा, बोर्ड 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 करके पूरा ये इस तरीके से हमें प्रेशर जनरेट हो जाता है, अपने आप हो जाता है, लेकिन होना नहीं चाहिए, ठीक है। अब वो दिन आने वाला है कल, और आज होगी रात, बस कुछ 10-12 घंटे बचे हैं, उसके बाद में हम बोर्ड्स में चले जाएं। तो अब रात को है ना नींद नहीं आई मेरे को, ये सच बात बता रहा हूँ कि नींद नहीं आई, क्योंकि स्ट्रेस बहुत ज्यादा हो गया और एकदम से टेंशन होने लग गई कि कल क्या आएगा एग्जाम में, क्या मैं सही ढंग से लिख पाऊंगा, मेरा पेपर ना छूट जाए या फिर मैं कुछ मेरा एडमिट कार्ड ना भूल जाऊं। तो ये सब चीज है ना होने लग गई और रात को नींद नहीं आ रही। 3 बज गए, 10 बजे सोया था और 3 बज गए, और अब इसके बाद में टाइम बस बचा है 3-4 घंटे सोने के, फिर सुबह उठ के थोड़ा बहुत रिवाइज भी करना है। तो अब देखो ऐसा आपके साथ भी हो सकता है। तो सबसे अच्छी बात है कि आप अपने पेरेंट्स को बोल देना कि मम्मी या पापा नींद नहीं आ रही, तो आपको वो समझाएंगे कि देख बेटा, उनसे जब भी आपको कभी भी कहीं भी स्ट्रेस हो या फिर कुछ भी ऐसा होना कि आपको समझ में नहीं आ रहा, टेंशन हो रही है, तो सिर्फ और सिर्फ अपने मम्मी पापा से बात कर लिया करो, हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। तो मैंने भी कहा 3 बजे मम्मी को कहा कि मम्मी नींद नहीं आ रही, तो मम्मी ने एक सिंपल सा सेंटेंस दिया था कि देख अगर अभी बैठ के पढ़ेगा तो तेरी नींद कंप्लीट नहीं होगी और तेरा पेपर खराब हो जाएगा। तो क्या कर, आराम से सो, रिलैक्स हो जा, जो तूने पढ़ा है ना वही आएगा और तू है ना अच्छे मार्क्स स्कोर करने वाला है। और मम्मी की बात एकदम से सही थी, उनका कहा सही हो गया और मैंने बहुत ही अच्छा स्कोर किया। मैंने क्लास 10th में 10 CGPA स्कोर किया। इसी तरीके से क्लास 12th में भी किया था। 12th में मैंने 91% स्कोर किया था। तो अब ये जो है ना, ये स्ट्रेस आपको होगा ना, तो बस अपने पेरेंट्स से बात करोगे तो ही ये दूर होगा। और उसी के साथ में जिस नाइट को सोना उससे पहले अपना एडमिट कार्ड, जो भी आपको पेन लेकर के जाने हैं, वो सब कुछ अरेंज करके सो जाना कि सुबह आप कुछ भी मिस ना करो। आपका स्कूल ID कार्ड, आपकी स्कूल यूनिफॉर्म, ये सब कुछ आपको ऑर्गेनाइज करके सोना है। देन फिर इसके बाद में जो आपका नेक्स्ट डे है, जिस दिन आप बोर्ड्स का एग्जाम देने के लिए जा रहे हो, उससे पहले मत पढ़ना, 1-2 घंटे पहले मत पढ़ना। जैसे कि सेंटर के ऊपर मैं जाता हूँ, जब मैं देखता हूँ कि स्टूडेंट्स पढ़ते रहते हैं, लास्ट टाइम पर पढ़ते रहते हैं, उससे पूछता है कि भाई रोहित तू ये बता दे, भाई श्याम तू ये बता दे, भाई राम तू ये बता दे। वो कुछ इनमें से एक ऐसी टॉपिक बता देगा जो कि आप पढ़ के नहीं आई हो, तो वहां पे आप सबका सब कुछ है ना गुड़ गोबर हो जाएगा। तो क्या करना है, आपको अपने दोस्तों से बात नहीं करनी है, आराम से, ये पढ़ाई की बात नहीं करनी, और बातें कर लो यार, बस पढ़ाई की बात मत करना, 1-2 घंटे पहले, और उससे पहले रिवाइज करके जा सकते हो, ठीक है। अब देन फिर इसके बाद में आपकी एंट्री होगी आपके एग्जाम सेंटर पे। एग्जाम सेंटर पे टाइम से पहुंच जाना, क्योंकि ऐसा होता है कि एक टाइम के बाद में आपको एंट्री नहीं मिलेगी, तो टाइम से पहले ही पहुंच जाना।
और फिर इसके बाद में आपको है ना असेंबल किया जाता है, सभी को एक जगह के ऊपर इकट्ठा किया जाएगा, लाइन के अंदर खड़ा किया जाएगा। और जब मैं था 2017 का सेशन था मेरा, 2017 में मेरा एग्जाम था, तो उस टाइम के ऊपर एक फेमस स्कूल थी, उसमें प्रेयर होती थी, ठीक है। तो प्रेयर अगर आपके स्कूल में होगी तो अच्छी बात है, नहीं होगी तो क्या होगा कि आपको एक लाइन के अंदर खड़ा किया जाएगा। फिर उसके बाद में एक टाइम के ऊपर आपको अपने क्लासरूम्स में भेज दिया जाएगा। और क्लासरूम में जो डिस्टेंस है, जैसे कि ये है एक आगे वाला बच्चा और इसके है पीछे वाला बच्चा, इनमें खूब डिस्टेंस रहता है, चीटिंग का तो कोई चांस ही नहीं होता। और टीचर भी दो घूमते रहते हैं, तो चीटिंग का तो भूल ही जाओ। और फिर उसके बाद में जैसे आप जाकर के बैठोगे एग्जाम सेंटर में, आपका एडमिट कार्ड वगैरह चेक होगा, फिर आपको नोटबुक दी जाएगी, उसके अंदर आपको एंट्री करनी है, अपने रोल नंबर को ध्यान से भरना, क्योंकि अगर एक बार आपने गलती कर दी तो वहाँ पे OMR फिर से नहीं मिलती है, जिसके ऊपर कि आपके रोल नंबर भरे जाते हैं। तो उसकी प्रैक्टिस आप एक बार कर लेना। प्रैक्टिस की क्या जरूरत है, सिंपल सा देख करके आपको भरना। और फिर उसके बाद में आपको मिलेगा आधी या घंटे, मतलब 15-20 मिनट बाद में आपको मिलेगा पेपर रीडिंग के लिए। 15 मिनट का टाइम दिया जाता है कि आप पेपर को आराम से रीड करो। 10:30 बजे पेपर स्टार्ट होता है, उससे पहले आपको 15 मिनट के लिए पेपर दे दिया जाएगा कि बेटा रीड कर लो। अब ये जो 15 मिनट है ना, इसमें ना पूरा पेपर मत देख लेना। जैसे कि कुछ ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे तुम्हें जो कि तुम्हें नहीं आ रहे, तो क्या होगा कि जो क्वेश्चन नहीं आ रहे ना, वो पूरे पेपर को इम्पैक्ट कर देंगे। जैसे कि हमारा दिमाग उसी पर जाएगा कि यार ये क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा यार, ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा। तो उससे क्या होगा कि जो हम करना चाह रहे हैं ना, वो भी उतना अच्छे से नहीं कर पाएंगे। तो आप है ना सबसे पहले अपने एक स्ट्रेटेजी बना करके जाना है कि आपको पेपर किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। जैसे कि मेरी स्ट्रेटेजी ये थी कि मैंने अच्छे से स्ट्रेटेजी बना रखी थी कि सबसे पहले मैं लिटरेचर करूंगा, क्योंकि मैं लिटरेचर ही करता था, फिर इसके बाद मैं राइटिंग करता था, फिर लास्ट में मैं रीडिंग करता था, ठीक है। ये था मेरा स्ट्रेटेजी। तो आप जिस स्ट्रेटेजी से पेपर सॉल्व करते हुए आए हो, उसी स्ट्रेटेजी से सॉल्व करना, लास्ट मिनट के ऊपर चेंज मत करना, क्योंकि वो एक्सपेरिमेंट टाइम नहीं होगा। देन फिर इसके बाद में जो भी नेक्स्ट है वो ये होता है कि जैसे कि आपको पानी वगैरह या फिर टॉयलेट वगैरह, तो आप टॉयलेट जा सकते हो। पानी जो है आपको आपकी जो बेंचेस होती है उसके ऊपर ही प्रोवाइड किया जाता है। मेरे स्कूल में ऐसा ही होता था और 12th में ऐसा नहीं हुआ था, तो देख लेना कि आपके स्कूल में होता है या नहीं होता। और वैसे भी पानी की प्यास किसको ही लगेगी जब सामने पेपर होगा, ठीक है। फिर जब आप पेपर को सॉल्व करने लगो ना, तो इसमें ना थोड़ा टाइम का जरूर से ध्यान रखना। मेरे सबसे पहले ना यही मेरे को प्रॉब्लम आई थी कि यार टाइम जो था ना, टाइम की थोड़ी सी कमी पड़ गई थी। पेपर नहीं छूटा था क्योंकि प्रैक्टिस मैंने बहुत अच्छे से करी थी, सैंपल पेपर वगैरह सॉल्व किए थे। लेकिन आपको जो है आपकी जो आप बोल सकते हो कि आपका सैंपल पेपर को टाइम में सॉल्व करने की आपको प्रैक्टिस डालनी, स्पीड को स्टार्टिंग से ही मेंटेन रखना है। और जब ये सब चीजें करोगे ना, तो उसके बाद में एग्जाम देकर क्या होगा ना, तो आप तो बोलोगे तो हलवा था, बोर्ड क्या था, कुछ ही नहीं था, तो जैसे हमारे क्लास टेस्ट होते हैं वैसे ही था। और चीटिंग वगैरह का कोई चांस है ही नहीं। और अगर बाई चांस कि तुम ऐसे चिट्स वगैरह लेकर के जाते हो, एक बार क्या हुआ था मैं आपको बताता हूँ कि हमारी क्लास में है ना एक स्टूडेंट था, उसके पास में चिट पाई गई थी। उसने क्या किया था कि जैसे कि ये आपकी शर्ट होती है ना, यहाँ पर वो चिट डाल के ले गया। तो अब जैसे ही वो यहाँ से चिट निकाला, उसने उसको एग्जामिनर ने देख लिया। अब जब उसको एग्जामिनर ने देखा तो वहां पर क्या होता है कि वो आपके स्कूल के टीचर होते नहीं, वो होते हैं बाहर के एक्सटर्नल टीचर। तो वो आपके ऊपर दया बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, आपके ऊपर उसी टाइम के ऊपर ही वो क्या उनका क्या प्रोसीजर रहता है वो आपको कर देंगे कि एक तरीके से आपके जो नेक्स्ट पेपर्स आप नहीं दे सकते, या फिर ऐसा कोई भी चीटिंग केस आपके ऊपर लग जाता है। तो ऐसी गलती बिल्कुल भी मत करना। और पेपर जो है बहुत ही ज़्यादा ईजी आता है, बहुत ही आराम से स्कोर कर सकते हो। बस जो स्ट्रेस है उसको थोड़ा बियर करना, अपने पेरेंट्स से बात करने, स्ट्रेस अपने आप खत्म हो जाएगा। और आपके क्लास 10th का जितना मटेरियल है इस चैनल के ऊपर मिलेगा, तो मेक श्योर कि आप इसे जरूर से सब्सक्राइब करें।